शब-ए बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और खास फैसले किए जाते हैं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, या अल्लाह हसबलाहु वकी आपके रिस्क में कुशादगी होगी या तंगी। संगीत कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में मुसीबतों का आगाज होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे, तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की हकीकत क्या है, इस रात नाममाल क्यों बदले जाते हैं और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने और किन लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात वो कौन से बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है और जरूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब-ए बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब यह हैं। शब-ए बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है। शाबान की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है और यह रात 15 शाबान की फज्र तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। यह रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता वादा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से रिहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है। इसी दौर का एक वाकया पेश आया। हजरत उवैस करनी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले। आखिर क्यों हजरत उवैस करनी ने अपने सारे दांत तोड़े? उस दौर का जिक्र है जब इस्लाम अब भी अपने शुरुआती इम्तिहानों से गुजर रहा था, जब हक़ की राह पर चलना आसान नहीं था और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सांस उम्मत के लिए कुर्बानी की मिसाल थी। मदीना की फजा में ईमान की खुशबू तो थी, मगर दुश्मनों की साजिशें भी उसी कदर तेज थीं। उन्हीं दिनों जंग उहुद का वाकया पेश आया, एक ऐसी जंग जिसने उम्मत को सब्र, इताअत और कुर्बानी का गहरा सबक दिया। इस जंग में मुसलमानों को भारी इम्तिहान से गुजरना पड़ा और इसी जंग के दौरान वो दर्दनाक लम्हा आया जिसने आसमान और जमीन दोनों को रुला दिया। जंग उहुद के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ, पत्थर लगा, खून बहा और आपका एक दांत मुबारक शहीद हो गया। सहाबाए किराम की आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहे थे और हर एक की जुबान पर यही दुआ थी कि काश ये तकलीफ हम पर आ जाती और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहते। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे पहचानते नहीं। ये वो रहमत थी जो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा थी। अब जरा सोचो, ये खबर मदीना में थी, अरब में फैल रही थी, मगर मदीना से बहुत दूर यमन की सरजमीन पर एक ऐसा शख्स रहता था जिसने न कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, न उनके साथ बैठा था, न सहाबी कहलाया, मगर दिल ऐसा जुड़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ उसकी रूह तक महसूस होती थी। उसका नाम था हजरत उवैस करनी। न कोई शोहरत, न दौलत, न नाम, बस एक गरीब चरवाहा जो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में जिंदगी गुजार रहा था। जब जंगे उहुद की खबर यमन पहुंची और किसी जरिए से उवैस करनी तक ये बात पहुंची कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी है और एक दांत मुबारक शहीद हो गया है, तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा बन गया। उनका दिल बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुआ है और मैं यहाँ सुकून से बैठा हूँ। ये कहकर उनकी सिसकियां तेज हो गईं। सबसे बड़ा दर्द ये था कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत शहीद हुआ है। मोहब्बत जब हद से गुजर जाए
तो वो हिसाब नहीं देखती, दलील नहीं मांगती, बस कुर्बानी मांगती है। उवैस करनी ने अपने दिल से पूछा, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची है तो मैं अपने जिस्म को कैसे बचा कर रखूं? उन्होंने किसी आलिम से फतवा नहीं पूछा, किसी से मशविरा नहीं किया, बस इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। कहा जाता है, और ये वाक़िया मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के तौर पर मशहूर है कि उवैस करनी ने एक एक करके अपने दांत तोड़ने शुरू कर दिए। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए ताकि यकीन हो जाए कि जिस दांत से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची हो उसमें मैं शरीक हो जाऊं। उस वक़्त न कोई देख रहा था, न कोई तारीफ करने वाला था, बस अल्लाह देख रहा था और आसमानों में फरिश्ते हैरान थे। ये कोई दिखावे की मोहब्बत नहीं थी, ये बिना देखे की मोहब्बत थी, बिना मिले का इश्क था। आज लोग कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, मगर उवैस करनी ने यह प्यार अपने जिस्म से साबित कर दिया। उन्होंने न सहाबी होने का दावा किया, न किसी मकाम की तमन्ना की, बस इतना कहा, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दर्द में है तो मैं चैन से नहीं रह सकता। यहीं से उवैस करनी की वो पहचान शुरू होती है जो बाद में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बयान होती है। यहीं से वो गुमनाम फ़कीर अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल हो जाता है कि बड़े बड़े सहाबा उनसे दुआ करवाने आते हैं। मगर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो ये शुरुआत है उस रिश्ते की जिसमें एक तरफ रहमत उल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी तरफ बिना देखे जान लुटाने वाला उवैस करनी। जंगे उहुद के बाद मदीना की फजा गम और सब्र से भरी हुई थी। सहाबाए किराम के दिलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का दर्द ताज़ा था, मगर उसी दर्द के बीच रहमत के लम्हे भी उतर रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न बद्दुआ दी न गुस्सा दिखाया, बल्कि अपनी उम्मत के लिए दुआ ही दुआ की। और इन्हीं दिनों अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बंदे की खबर दी जो मदीना से बहुत दूर यमन की धरती पर बैठा बिना देखे बिना मिले दिलो जान से मोहब्बत कर रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उवैस करनी का जिक्र फरमाया और बताया कि यमन में करण नाम के कबीले का एक शख्स है जो अपनी माँ की खिदमत करता है, खुद गुमनाम है, मगर अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। और ये भी फरमाया कि उसके जिस्म पर सफ़ेदी के निशान थे जिनसे अल्लाह ने उसे शिफा दी है, सिवाय एक दिरहम के बराबर निशान के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर तुम उसे पाओ तो उससे दुआ की दरख्वास्त करना। सोचो भला, जिन सहाबा के नाम सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है, उन्हीं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि एक गुमनाम फकीर से दुआ करवाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस बात का ऐलान था कि अल्लाह के यहाँ कद्र नाम और शक्ल से नहीं बल्कि दिल और नीयत से होती है। उवैस करनी उस वक्त भी अपनी माँ की खिदमत में लगे हुए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि मदीना में उनका जिक्र हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत और सच्चाई को उम्मत के लिए मिसाल बना रहे हैं, और यही वो मुकाम था जहां उवैस करनी की बिना देखे की मोहब्बत को खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक मिल गई। बाद में जब सालों गुजरने के बाद हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा यमन पहुंचे और उवैस करनी को तलाश किया, तो उन्होंने देखा कि वही सादगी, वही नम्रता, वही खामोशी। और जब उनसे दुआ की गुजारिश की गई तो उवैस करनी कांप उठे और बोले, मैं तो एक गुनहगार बंदा हूं, मगर जब बताया गया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाए और अपने लिए कुछ न मांगकर सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत की दुआ की। ये वही मोहब्बत थी जो उहुद के मैदान से यमन तक दिलों को जोड़ रही थी। और यही वजह है कि उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को आज भी उन लोगों का इमाम कहा जाता है जो बिना देखे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे वो लम्हा आता है जब गुमनामी और विनम्रता अपने आखिरी इम्तिहान से गुजरती है।
और हमें ये सिखाती है कि सच्चा इश्क कभी शोहरत नहीं चाहता, बल्कि खुद को मिटाकर महबूब को पा लेता है। अब कहानी उस नाजुक मोड़ पर आती है जहां दिल समझना चाहता है कि इतना सच्चा इश्क रखने के बावजूद हजरत उवैस करनी साहबी क्यों न कहलाए, और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। उवैस करनी यमन में अपनी बूढ़ी और बीमार मां की खिदमत में डूबे रहते थे। उनकी मां चल नहीं सकती थीं। रोजमर्रा के हर काम के लिए उवैस पर ही निर्भर थीं, और उवैस ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उसी खिदमत के नाम कर दिया था। दिल में तमन्ना थी कि एक बार मदीना जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लें, मगर मां को अकेला छोड़ देना उन्हें गवारा न था। सहाबी होने की शर्त यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी हो और ईमान की हालत में हो। उवैस करनी का दिल तो ईमान से भरा था, मगर मां की खिदमत ने उन्हें उस मुलाकात से रोक दिया। कहा जाता है कि जब उन्हें कुछ वक्त के लिए मदीना जाने की इजाजत मिली भी तो मां ने साफ कहा कि देर न करना, और उवैस करनी ने इस वादे को दिल पर लिख लिया। मदीना पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ नहीं रखते थे, इंतजार कर सकते थे, मगर मां से किया वादा याद आया और उसी वादे की वजह से बिना मिले ही वापस लौट आए। ये वही लम्हा था जिसने उन्हें सहाबी होने से रोक दिया, मगर अल्लाह की नजर में उनके दर्जे को और ऊंचा कर दिया। यहां दुनिया का कानून कुछ और है और अल्लाह का मीजान कुछ और। जहां मां की खिदमत एक बड़े अमल के तौर पर तौली जाती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह भी सिखाया कि उवैस करनी की महानता उनकी गुमनामी में है, उनकी पहचान उनकी तन्हाई में है, और उनका दर्जा उनकी नीयत में छुपा है। यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उनकी निशानियां बताईं, कबीला, नाम, मां की खिदमत और वो बीमारी जिससे अल्लाह ने उन्हें शिफा दी, ताकि जब भी उनसे मुलाकात हो लोग समझ सकें कि ये वही शख्स है जिसकी मोहब्बत बिना देखे भी मुकम्मल थी। उवैस करनी खुद कभी किसी मकाम की तलाश में नहीं रहे, न सहाबी कहलाने की हसरत जुबान पर लाई, न लोगों के सामने अपने अमल गिनाए। उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उनकी मां उनसे राजी रहे और अल्लाह उनसे खुश रहे। यही वो वजह है कि जब बाद में बड़े सहाबा उनसे दुआ करवाने आए तो उवैस करनी घबरा गए, रो पड़े और कहा कि मैं तो एक मामूली बंदा हूं। मगर जब समझाया गया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तब उन्होंने सर झुका दिया। इस हिस्से से हमें यह समझ आता है कि सहाबी होना बहुत बड़ा शरफ है, मगर मां की खिदमत में खुद को मिटा देना उससे कम नहीं। उवैस करनी सहाबी न बन सके, मगर उन्होंने वो रास्ता चुन लिया जो सीधे अल्लाह की कुर्बत तक जाता है, और यही कहानी का वो सच है जो हर दिल को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी अल्लाह किसी को दुनिया की पहचान नहीं देता ताकि उसे आखिरत की बुलंदी दे सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी सहाबा ए किराम के दिलों में उवैस करनी का जिक्र जिंदा था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते उम्मत को जिस बंदे की निशानियां बताई थीं वो कोई मामूली बात नहीं थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने तो हर हज के मौसम में यमन से आने वाले काफिलों से पूछते, क्या तुम करण कबीले से हो? क्या तुम में कोई उवैस नाम का शख्स है? लोग हैरान होते, क्योंकि उवैस करनी न किसी ओहदे पर थे न किसी महफिल में दिखते थे, बस एक गुमनाम बंदा जो अपनी मां की खिदमत में डूबा रहता था। कई साल बीत गए मगर तलाश जारी रही, क्योंकि ये तलाश किसी इंसान की नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत की थी। आखिरकार वो दिन आया जब हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा की मुलाकात उवैस करनी से हुई। पहली नजर में उन्होंने वही सादगी देखी जिसकी निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। न कपड़ों में दिखावा, न चेहरे पर घमंड, न बातों में दावा। पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, उवैस। पूछा गया, किस कबीले से हो? कहा, करण। पूछा गया, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? कहा, हां, और उनकी खिदमत ही मेरी जिंदगी है। ये सुनते ही हजरत उमर की आंखें भर आईं, क्योंकि हर निशानी एक एक कर पूरी हो रही थी। फिर उस बीमारी का पूछा गया जिससे अल्लाह ने शिफा दी थी। उवैस करनी ने सर झुकाकर कहा, अल्लाह ने करम किया,
बस एक छोटा सा निशान बाकी है। अब कोई शक नहीं रहा था, सामने वही बंदा खड़ा था जिसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर बड़ी अदब से कहा, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अगर तुमसे मुलाकात हो तो तुमसे दुआ की दरख्वास्त करें। ये सुनते ही उवैस करनी कांप उठे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, मैं कौन हूं और आप कौन हैं? आप तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी हैं, मुझ गुनहगार से दुआ कैसे मांग सकते हैं? मगर जब बताया गया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो उवैस करनी ने सर झुका दिया। उस लम्हे की खामोशी में बहुत कुछ बोल रहा था, वो गुमनामी, वो सब्र, वो बिना देखे की मोहब्बत, जिसने एक फकीर को ऐसा मकाम दिया कि अमीरुल मोमिनीन उसके सामने अदब से खड़े थे। उवैस करनी ने हाथ उठाए मगर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न दौलत, न सेहत, न नाम। उन्होंने सिर्फ उम्मत ए मोहम्मदिया की मगफिरत मांगी। ये वही दिल था जिसने उहुद की खबर पर अपने दांत कुर्बान कर दिए थे और आज भी उसी मोहब्बत के साथ उम्मत के लिए रो रहा था। दुआ खत्म हुई तो हजरत उमर ने उनसे कहा, कुछ अपने लिए भी मांग लो। उवैस करनी ने कहा, अगर अल्लाह उम्मत को माफ कर दे तो मेरे लिए वही काफी है। इस मुलाकात के बाद भी उवैस करनी ने शोहरत से दूरी ही चुनी। उन्होंने चाहा कि लोग उन्हें न पहचाने, क्योंकि उनका रिश्ता लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनकी तन्हाई थी। वो तन्हाई मजबूरी नहीं थी बल्कि इख्तियार थी। जिस इंसान के बारे में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, जिसके लिए जन्नत की खुशखबरी हो, अगर वही इंसान चाहे तो दुनिया उसे सिर आंखों पर बैठा ले। मगर उवैस करनी ने हमेशा पीछे रहना पसंद किया। उनकी सुबह मां की खिदमत से शुरू होती और रात अल्लाह के सामने सजदे में कट जाती। लोग उन्हें एक आम सा यमनी चरवाहा समझते रहे, लेकिन फरिश्ते जानते थे कि ये वो दिल है जो बिना देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार कर चुका है। जब जंगे उहुद की खबर यमन पहुंची और ये बात फैली कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक दांत शहीद हो गया है, तो उवैस करनी का दिल कांप उठा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा दांत, दाएं का या बाएं का। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि खबर पूरी है या अधूरी। उनके लिए बस इतना काफी था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची है। उस वक़्त न कोई कैमरा था, न कोई देखने वाला, न कोई तारीफ करने वाला। उवैस करनी अकेले बैठे, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल कह रहा था, जिस जिस्म को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छू ले, वो जिस्म आराम का हकदार नहीं रहता। एक एक करके उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए। दर्द से जिस्म कांपता रहा, मगर मोहब्बत ने दर्द को महसूस होने ही नहीं दिया। ये कोई दीवानापन नहीं था, बल्कि वो इश्क था जो सवाल नहीं करता, बस कुर्बानी मांगता है। इतिहास में बहुत लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनसे बात की, मगर उवैस करनी वो शख्स हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बिना वो कर दिखाया जो देखने वालों में भी कम ही कर पाए। लोग आज पूछते हैं, क्या ये जरूरी था? इसका जवाब किताबों में नहीं, दिलों में मिलता है। मोहब्बत जब हद से गुजर जाए तो वो हिसाब नहीं करती। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ भूल जाती है, वैसे ही उवैस करनी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में खुद को भूल बैठे। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि यमन की तरफ से जन्नत की खुशबू आती है। वो खुशबू किसी इत्र की नहीं थी, वो उस कुर्बानी की थी जो बिना दिखावे के दी गई थी। उवैस करनी जानते थे कि अगर मैं मदीना गया तो माँ अकेली रह जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश को माँ की खिदमत पर कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जहां बड़े बड़े सहाबी उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे उनकी गुमनामी और गहरी होती चली गई। लोग उन्हें पहचानने लगे थे, मगर वो हर पहचान से बचते रहे।
उवैस करनी ने हमें सिखाया कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान का नहीं, जिस्म और जान का सौदा है। आज जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर बस दरूद पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, वहां उवैस करनी की कहानी हमें झकझोरती है। वो पूछती है, क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी सस्ती है कि एक दर्द भी बर्दाश्त न कर सके, या इतनी सच्ची है कि हर आराम छोड़ दे? माँ की खिदमत, गुमनामी, सब्र और बिना देखे की मोहब्बत, ये चारों चीजें मिलकर उवैस करनी बनाती हैं। अगर इस दुनिया में किसी ने साबित किया कि सच्चा आशिक दिखावे से नहीं, खामोशी से पहचाना जाता है, तो वो उवैस करनी थे। और शायद इसीलिए आज भी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो यमन की हवा में एक सिसकी सी गूंजती है, उवैस, उवैस।